नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों की। तो पहली खबर है, पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। सिद्धू हर मुद्दे पर ट्वीट्स के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। अभी नवजोत सिंह सिद्धू में फिर सरकार और ट्विटर के बीच बढ़ रहे विवाद को लेकर ट्वीट किया है। क्या है सिद्धू का ये ट्वीट, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में किसानों का जमकर आंदोलन चल रहा है। इस बीच पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू किसानों का जमकर समर्थन कर रहे हैं। आए दिन वो किसानों को लेकर ट्विटर पर अपना समर्थन जाहिर करते हैं। हम आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू वह हैं जो आए दिन विवादों में घिरे हुए दिखाई देते हैं। हर मामले में सिद्धू ट्वीट्स के जरिए अपना पक्ष रखते दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में सिद्धू का एक और ट्वीट चर्चा में आ गया है। दरअसल भारत सरकार और ट्विटर के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने कुछ अकाउंट्स को डिलीट करने के लिए ट्विटर को कहा है और सख्त रुख अख्तियार किया है। अब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से इसी मसले पर तंज कसा गया है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया कि क्या लिखूं, कलम जकड़ में है, कैसे लिखूं, हाथ तानाशाह की पकड़ में है, #ट्विटर सेंसरशिप। आपको बता दें कि सिद्धू की ओर से लगातार किसान आंदोलन, कृषि कानून के मसले पर सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का ये ट्वीट तब आया है जब भारत सरकार और ट्विटर के बीच विवाद हो रहा है। सरकार की ओर से बीते दिनों किसान आंदोलन, खालिस्तान मसले से जुड़े 250 से अधिक ट्विटर अकाउंट डिलीट करने को कहा था। हालांकि ट्विटर ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अब भारत सरकार की ओर से ट्विटर को सख्त एक्शन लेने को कहा गया है। साथ ही कह दिया गया है कि इन विवादित अकाउंट्स को डिलीट करना ही होगा। गौरतलब है कि जिन अकाउंट्स को लेकर विवाद हुआ था उन पर किसान आंदोलन को भड़काने और विवादित हैशटैग चलाने का आरोप था। और टू डेस्क प्राइम टीवी। तो चलिए अब बताते हैं आपको दूसरी बड़ी खबर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर करीब 78 दिनों से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। सरकार और किसान नेताओं की कई दौर की बैठक के बाद भी इसका निदान नहीं निकल सका है। किसान नए कानूनों को निरस्त करवाने की अपनी मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार नए कानूनों में संशोधन से अधिक कुछ नहीं करना चाह रही है। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम किया था और अब किसानों ने रेल रोकने का प्लान बनाया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जहां किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील की गई, तो वहीं सड़क पर किसान मोर्चे ने आंदोलन को धार देने का नया ऐलान कर दिया। संसद से सड़क तक संग्राम जारी है। संग्राम को पूरे आज 78 दिन हो गए हैं। न सरकार पीछे हट रही है, न किसान, दोनों अटल हैं, अड़िग हैं। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील के इतर किसान अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाने की योजना में लगे हुए हैं। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाएंगे। जिस वक्त पीएम संसद से किसान आंदोलन पर अपनी बात रख रहे थे, उसके ठीक कुछ घंटे बाद ही किसान संयुक्त मोर्चा ने नए सिरे से अपने आंदोलन पर एक्शन प्लान पेश कर दिया। धरने पर बैठे किसान संगठनों को उम्मीद थी कि संसद सत्र में सरकार पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन का नया कैलेंडर जारी कर दिया है। 12 फरवरी से राजस्थान में सभी टोल प्लाजा को फ्री करने की मुहिम चलाई जाएगी।
के जितने भी टोल प्लाजे राजस्थान में हैं उनको पूरा ही उनको फ्री कर दो, उनको खोल दो। एंड फाइनली 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया गया है, जो दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक 4 घंटे का ट्रेन जो है उसका रास्ता रोका जाएगा पूरे देश में। 14 फरवरी को पुलवामा के शहीदों की याद में देश भर में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 16 फरवरी को किसान मसीहा छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता का प्लान है। इसके अलावा देश भर में पहले से चल रहे किसान पंचायत कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली के लिए निकले पंजाब के किसानों की राह सबसे पहले खट्टर सरकार ने ही रोकी थी, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा से ही हुंकार भरने का ऐलान कर दिया है। निशाने पर सीधे सीधे बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार है। रणनीति दोनों ही दलों के विधायकों की घेराबंदी का है, लेकिन लोगों के बीच संदेश ये ना जाए कि संयुक्त किसान मोर्चा का कार्यक्रम किसी दल विशेष के खिलाफ है, इसलिए आंदोलन की धार राजस्थान में भी दिखेगी। नवंबर में जब किसान आंदोलन दिल्ली पहुंचा था, तब केंद्र सरकार ने समाधान ढूंढने के लिए 11 दौर की बातचीत भी की, लेकिन नतीजा सिफर निकला। हालांकि बुधवार को पीएम ने भी लोकसभा में एक बार फिर कहा कि कृषि कानूनों पर विपक्ष को राजनीति बंद करनी चाहिए और ये कानून किसानों के हित में है। 26 जनवरी को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी किसान पुलिस से भिड़ गए थे। झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने लाल किले में प्रवेश किया और एक धार्मिक झंडा फहराया। वहीं अब तक पुलिस ने लगभग 130 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने 1178 ट्विटर हैंडल्स को खालिस्तान समर्थकों और पाकिस्तान से समर्थित और विदेश से ऑपरेट होने वाले हैंडल्स के तौर पर चिन्हित किया है। विदेशों से किसान के समर्थन में ट्वीट किए जा रहे थे और किसानों को भड़काया जा रहा था। सरकार ने ट्विटर से इन ट्विटर हैंडल्स को हटाने को कहा था। आशंका थी कि ये हैंडल्स किसान आंदोलन की आड़ में भारत में सामाजिक और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि इन अकाउंट्स में से बहुत से अकाउंट्स ऑटोमेटेड वर्ड्स थे जो आंदोलन से जुड़ी भ्रामक और भड़काऊ सामग्री तेजी से फैला रहे थे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 4 फरवरी 2021 को ट्विटर के साथ 1178 ट्विटर अकाउंट की लिस्ट माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कंपनी ट्विटर के साथ साझा की थी। इन अकाउंट्स को सुरक्षा एजेंसियों ने खालिस्तान समर्थकों, पाकिस्तान से समर्थित और विदेश से ऑपरेट होने वाले हैंडल्स के तौर पर चिन्हित किया था। सरकार ने ट्विटर से इन हैंडल्स को हटाने को कहा था। सरकारी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। आशंका थी कि ये हैंडल्स किसान आंदोलन की आड़ में भारत में सामाजिक और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। सरकार ने कहा कि इन अकाउंट्स में से बहुत से अकाउंट्स ऑटोमेटेड बॉट्स थे जो आंदोलन से जुड़ी भ्रामक और भड़काऊ सामग्री तेजी से फैला रहे थे। हालांकि सूत्रों के हवालों से जानकारी है कि ट्विटर ने अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया है। बता दें कि 31 जनवरी 2021 को भी मंत्रालय ने 257 ट्विटर अकाउंट्स का लिंक ट्विटर को भेजा था और उन्हें ब्लॉक करने को कहा था, क्योंकि वो किसानों के नरसंहार को लेकर भड़काऊ ट्वीट कर रहे थे। ट्विटर ने इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन कुछ घंटों बाद इन्हें अनब्लॉक कर दिया गया था। ऐसे में जब ट्विटर ने पिछले आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया, तब सरकार ने उन्हें एक नया आदेश देते हुए इन 1178 अकाउंट्स को हटाने को कहा है। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कुछ दिनों पहले ट्विटर के ग्लोबल सीईओ जैक डॉर्सी ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने वाले कुछ विदेशी सेलिब्रिटीज के ट्वीट को लाइक किया था। ऐसे में इसके ऊपर सरकार के आदेश को ना मानने की बात कई सवाल खड़े करती है। इससे उनकी तटस्थता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खास बात है कि ट्विटर सरकार के इस ऑर्डर के खिलाफ भारत के किसी कोर्ट में भी नहीं पहुंचा है। किसी भी कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि वो अगर सरकार के किसी आदेश का पालन नहीं कर सकती है तो वो उसके खिलाफ कोर्ट में चुनौती दाखिल कर सकती है। आउटपुट डेस्क प्राइम। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।